न्यूज 18 प्राइम का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज की दिन की देश की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में दर्ज मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात के सूरत की जिला कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट के फैसले के बाद देश के कई हिस्सों में कांग्रेस समर्थकों ने प्रदर्शन और नारेबाजी की। सूरत से दिल्ली पहुंचने के बाद सोनिया गांधी ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। पी चिदंबरम, जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी और केसी वेणुगोपाल भी राहुल के आवास पर मौजूद थे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक चल रही है। वहीं राहुल गांधी को लेकर पक्ष विपक्ष की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इससे सबक लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी की छवि को धूमिल में करने की कोशिश की जा रही है। आपको यहां बता दें कि कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा दिए गए मोदी सरनेम यानी मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी के मामले में सजा सुनाई है। अब राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए जमानत देते हुए और फैसले के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में करने की अनुमति भी दी गई है। राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी धारा 499, 500 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में वो आज तीसरी बार कोर्ट में पेश हुए। In India, there is a still living judiciary, and we will face everything in the court, no problem. The government has been hatching all kind of conspiracies. They are burning their midnight oil to tarnish Rahul Gandhi ji and to disqualify him. But I can assure you that Rahul Gandhi ji has committed nothing wrong. हम सब सार्वजनिक जीवन में अपने शब्दों का चयन बहुत सोचे समझे तरीके से करते हैं। हमें अपने सार्वजनिक वक्तव्यों में एक शालीनता रखना आवश्यक है। एक डेकोरम हमारे वक्तव्यों में रहना चाहिए। श्री राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान एक बार नहीं बार बार किया है, उसमें चाहे पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हो, स्पीकर हो, चेयरमैन हो या जुडिशरी हो, सभी के ऊपर जिस प्रकार के वक्तव्य, जिस प्रकार का प्रहार उन्होंने किया है, मैं समझता हूं ये देश को मान्य नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है, और मुझे विश्वास है इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए। कहां है अमृतपाल, ये सवाल है बरकरार अभी भी। जी हां, देश भर में सब यही सवाल पूछ रहे हैं और यही सवाल गूंज भी रहा है। अमृतपाल के लिए पंजाब पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल रहे हैं। कभी उसके भागने की सीसीटीवी फुटेज सामने आती है तो कभी तस्वीरें जिसमें वो पहले मर्सिडीज फिर ब्रीजा कार में भागता है, फिर बाइक पर पीछे बैठा हुआ नजर आता है। इतना ही नहीं, एक तस्वीर में वो एक मोटर गाड़ी में बैठा है और उसी गाड़ी में उसकी बाइक रखी है। हर फुटेज के तार एक नई कड़ी से जुड़ रहे हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है। जहां जहां के सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, वहीं से पुलिस अमृतपाल के समर्थकों को गिरफ्तार करती चली जा रही है। बैठकें हो रही हैं, पंजाब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन अमृतपाल फरार है। आखिर कहां है अमृतपाल, सवाल है बरकरार। ताजा सीसीटीवी फुटेज में अमृतपाल की लोकेशन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिखी, जहां उसने शरण ली हुई है। यह दावा पंजाब पुलिस आईजी सुखचैन सिंह गिल का है। वहीं पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट के सामने 10 लोगों को पेश किया। कोर्ट ने इन लोगों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। सब तो अहम गल है कि उन्होंने वालों बहुत क्लीयर डायरैक्शन है भी किसी को भी अननैसेसरीली हरास नहीं किया जाऊगा। इस केस के पुलिस किसी भी इनोसेंट बंदे इस केस के बुक नहीं करेगी।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਰਨਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने गुरुवार को भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक से मुलाकात की। कोलकाता में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी की हाल की बातचीत के बाद यह बैठक काफी महत्व रखती है। इस मुलाकात में दोनों कांग्रेस और बीजेपी को एक हाथ की दूरी पर रखने पर सहमत हुए थे। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बताया कि यह एक शिष्टाचार बैठक थी, हमने अनौपचारिक चर्चा की, राजनीति को लेकर कोई बात नहीं हुई है। भारत में कोरोना और H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में लोगों के बीच डर भी बढ़ रहा है। कोरोना पर पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि कोरोना से निपटने के लिए देश के अस्पताल कितने तैयार हैं। इसे परखने के लिए वो मॉक ड्रिल करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि गुरुवार को देश में कोविड संक्रमण के 1300 नए केस मिले। संक्रमण की यह संख्या बीते 140 दिनों में सबसे ज्यादा है। वहीं एम्स के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना का नया स्वरूप XBB 1.16 इस समय संक्रमण के मामलों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार साबित हो सकता है। मौसम बदलने के साथ रेस्पिरेटरी वायरल इंफेक्शन के मामले बढ़ जाते हैं। कोविड H3N2 भी बढ़ेगा। ये जो वैश्विक महामारी है, ग्लोबल पेंडेमिक है, ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ क्योंकि 94,000 केसेस आ रहे हैं अभी भी प्रतिदिन ग्लोबली। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखें, USA, तो ये लगभग 19% ग्लोबल केसेस का USA से आता है। रूस को अगर देखें, रशिया अकाउंट्स फॉर 12.6% ऑफ द टोटल ग्लोबल केसेस और वहां से औसतन लगभग 11,800 कुछ 12,000 केसेस प्रतिदिन आते हैं और हमारे देश में 966 जो अंतिम डॉटेड लाइन वाला कॉलम है वो भारत की स्थिति को दिखाता है। मेरा मानना है कि इस टाइम जब मौसम बदल रहा होता है तो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन के केसेस यूजुअली बढ़ते हैं और कोविड भी और H3N2 जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उनके केसेस कुछ हद तक बढ़ेंगे। दूसरा ये भी हुआ है कि हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल निभाना बंद कर दिया है और कई ऐसे लोग हैं जिनको फ्लू के लक्षण होते हैं, जैसे बुखार हुआ, जुकाम हुआ, नज़ला हुआ, बॉडी एक्स हुए, लेकिन उन्होंने अपना टेस्ट नहीं कराया, लेकिन वो कम्युनिटी में घूमते रहते हैं बिना कोई प्रिकॉशंस के लिए, तो वो फिर एक तरीके से बीमारी को फैला रहे हैं। तो ये हम देखें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हम कर रहे हैं, थोड़ा हद तक वायरस ज़्यादा बढ़ता है इस टाइम में, और दूसरा कि हम कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं जिनको जुकाम, नज़ला, बुखार है, तो इसके कारण केसेस बढ़ेंगे और हम देखते हैं कि हर साल इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़ते हैं, लेकिन इसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। खूबसूरत बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने बी टाउन में तहलका मचा दिया। एक्ट्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि वो भी अब रिलेशनशिप में आ गई हैं। जी हां, परिणीति चोपड़ा पहले डिनर और अब लंच पर स्पॉट हुई हैं, वो भी देश की पॉपुलर आम आदमी पार्टी के लीडर और पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ। बीती रात कपल को मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया था और बांद्रा में लंच पर साथ आकर इस कथित कपल ने बी टाउन में हंगामा मचा दिया है। ये पहली बार है कि जब परिणीति रिलेशनशिप में आई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी लीडर भी अभी तक अविवाहित हैं। आईपीएल 2023 की शुरुआत 31 मार्च से हो रही है। इसके लिए रिलायंस जियो ने मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शकों के लिए डेटा प्लान पेश किए हैं। नए क्रिकेट प्लान्स नए और मौजूदा दोनों तरह के जियो यूजर्स के लिए हैं। 219 रुपए के प्रीपेड प्लान में यूजर्स को रोजाना 3 GB डेटा 14 दिनों तक के लिए दिया जाएगा। यूजर्स को 25 रुपए का फ्री वाउचर भी मिलेगा, जिससे यूजर
2 GB एक्स्ट्रा डेटा हासिल कर सकेंगे। कंपनी 399 रुपए का प्रीपेड रिचार्ज प्लान भी लाई है। इस प्लान के साथ यूजर को 28 दिनों तक रोजाना 3 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल्स के फायदे मिलेंगे। साथ में 61 रुपए का फ्री वाउचर मिलेगा, जिससे जरूरत पड़ने पर 6 GB डेटा हासिल किया जा सकेगा। 999 रुपए कीमत वाले रिचार्ज प्लान के साथ यूजर्स को 84 दिनों तक रोजाना 3 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल्स के फायदे मिलेंगे। साथ ही मिलेगा 241 रुपए का फ्री वाउचर, जिससे 40 GB डेटा हासिल किया जा सकेगा। कंपनी ने 3 क्रिकेट डेटा एड ऑन प्लान पेश किए हैं। 222 रुपए के प्लान में 50 GB डेटा दिया जाएगा। 444 रुपए के क्रिकेट डेटा एड ऑन प्लान पर 60 दिनों की वैलिडिटी और 100 GB डेटा दिया जाएगा। 667 रुपए के प्लान की अगर बात करें तो उसमें 90 दिनों की वैलिडिटी और 150 GB डेटा मिलेगा। यह ऑफर 24 मार्च 2023 से उपलब्ध होंगे। जंगल के राजा शेर को तो हम सभी जानते हैं कि कैसे अपनी एक दहाड़ से सभी को वो डरा देता है, लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आइए देखते हैं। घटना गिर सोमनाथ के कोडीनार के नजदीक आलीदार गांव की है, जहां देर रात एक बब्बर शेर गांव में घुस गया, लेकिन कुत्तों के झुंड ने उसे भगा दिया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे शेर दुम दबाकर भाग रहा है और कुत्ते पीछे से उसे दौड़ा रहे हैं। लेबनान में आर्थिक संकट से नाराज प्रदर्शनकारियों ने सरकारी मुख्यालय पर धावा बोल दिया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। राजधानी बैरूत में पूर्व सैनिक कर्मचारी आर्थिक संकट के चलते सरकार के खिलाफ सड़क पर हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद भारी संख्या में तैनात सुरक्षा कर्मियों से इनकी हिंसक झड़प हो गई। गुस्साए सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मुख्यालय का सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की और पुलिस पर पथराव भी किया। दरअसल लेबनान साल 2019 के अंत में शुरू हुई आर्थिक मंदी के साथ कठिन आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा है और जनता सरकारी अव्यवस्था से नाराज है। लेबनान की सरकार ने करेंसी की कमी के चलते बैंक खातों से नकद निकासी को नियंत्रित कर दिया और डॉलर खाते वाले लोग केवल लेबनानी पाउंड में छोटी रकम ही निकाल सकते हैं। लेकिन लेबनानी पाउंड की कीमत डॉलर के मुकाबले करीब 95% गिर गई है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।